जीतन मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका। रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेलें। ये अगर एक परिवार का झगड़ा है तो इस परिवार के झगड़े में परिवार के लोग ही इसको बैठ करके सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देखें। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों चाचा भतीजा अलग हो गए, पर जीतन राम मांझी किस तरीके से पशुपति कुमार पारस को लेकर बयान दिए थे और कह रहे थे कि रामविलास पासवान के कोई सपनों को पूरा कर सकता है तो वो है पशुपति कुमार पारस। इसको लेकर जो चिराग पासवान के नेता हैं वो नाराज है और जीतन राम मांझी पर किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा था। पर जीतन राम मांझी का कहना कि जो मेरा बयान है उसको वो लोग गलत समझ रहे हैं, वो लोग गलत मायने निकाल रहे हैं। दरअसल मेरा कहना था कि घर की लड़ाई घर में रहे, बाहर में तमाम लोग मिलजुल करके काम करें और दलितों को आगे बढ़ाए। देखिए, अरुण भारती है, चिराग पासवान के जीजा जी हैं और चिराग पासवान के पार्टी से सांसद भी हैं। अभी अभी उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। जब सवाल यात्रा से पूछा गया उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। पर गिरिराज सिंह का कहना है कि हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान के जीजाजी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद हैं अरुण भारती, किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है कानून व्यवस्था का मामला है, वहाँ सरकार को जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बचना है, कटना है, तो यात्रा को लेकर वो यात्रा पर करने के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, मान्यता है भाजपा की कि हिंदुओं को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियाँ हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन दे करके उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनको भी एक हिंदू होने के नाते भाई की तरह जोड़ करके रखा जाए। जैसे ही धर्म की बात खत्म होती है और जाति व्यवस्था पे बात आती है तो हम लोग अलग अलग बंटने लगते हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इसके बारे में भी समाधान। उन्होंने ये भी कहा है कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। कैसे देख रहे हैं? बात तो सही है, बटेगा तो कटेगा, लेकिन जो अभी तक हाशिए पे, हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पे रखे गए हैं, जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, आए दिन उनके ऊपर अलग अलग तरह से आप देखते होंगे किसी न किसी तरह से अत्याचार हो रहा है। अगर आप उनको हिंदू भाई कहते हैं तो उनके ऊपर भी अत्याचार ये सब खत्म होना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। झारखंड में मांझी के बयान जिसका आप लोगों ने विरोध किया था, उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। मैंने कहा था कि पारिवारिक लड़ाई पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। नहीं, ये बात पिछले 3 सालों से है। ये जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट में तो टूटा नहीं था, ये इसका तो बाकायदा उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ। तो ऐसे में ये कहूँगा मैं कि जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका। लेकिन जब भी आप आ करके रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर, उद्देश्यों पे चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें। आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेलें। ये अगर एक परिवार का झगड़ा है तो इसमें परिवार के झगड़े में परिवार के लोग ही इसको बैठ करके सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं है। झारखंड में आप प्रभारी बनाए गए हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एनडीए
से क्या सहमति मिल रही है? लोजपा रामविलास को कितने सीट मिलेंगे? लोजपा रामविलास झारखंड के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे और हमारी गठबंधन में बात चल रही है सीटों को लेकर के। एक बार जब सहमति बन जाएगी तो आपको भी उसकी जानकारी दे दी कितनी जाएगी। सीटों पर लड़ने की आप लोगों की मांग है? ये एक बार आपसी तय हो जाए, इसके बाद आप लोगों को जानकारी नहीं बन पाएगी तब क्या रास्ता है? हाँ, सहमति नहीं है। अभी हम लोग भविष्य का कोई भी कयास नहीं लगा रहे हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में ही लड़े, इसलिए गठबंधन में जब बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को भी हम आकर के जानकारी साझा करेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। कब तक है? क्योंकि विधानसभा चुनाव से हेमंता भी सोच कर शर्मा से बातचीत भी हुई है। जी इस बारे में गठबंधन में बातचीत चल रही है। एक बार बातें जब पूरी हो जाएंगी गठबंधन, क्योंकि मैं हम लोग सिर्फ गठबंधन में लोजपा ही नहीं है, उसमें अलग अलग और भी दल है, आजसू भी है, जदयू भी है। एक बार सबकी बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को इस बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। बिहार की यात्रा पर निकलने वाला अभी तो तेजस्वी यादव जी हमको बिहार से बाहर जाते हुए दिखे हैं। यात्रा पे कब से निकल रहे हैं उसका कुछ स्केड्यूल पता चले तो हम लोग बताएंगे। अभी भी दुबई से लौटे हैं और वापस दिल्ली निकल गए हैं। गोपालगंज में रामविलास जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुआ। गोपालगंज में नहीं हुआ है, ये एक जगह कुछ उपद्रवी लोगों ने कुछ ऐसा कृत्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया है। इस बारे में हम लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की और हम लोग मुख्यमंत्री जी को मिल करके इस बारे में संज्ञान लेंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो। गया में हुई है, बताने के बाद। धन्यवाद। तो अभी आप अरुण भारती को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जीतन राम मांझी या फिर तेजस्वी यादव पर अपनी बातों को रख रहे थे। अब देखने वाली बात होती है कि जीतन राम मांझी लगातार कह रहे हैं कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा, लोग गलत समझ रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखने वाली बात होती है कि चिराग पासवान से जब सवाल पूछा जाएगा, चिराग पासवान जब पटना में आएंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा तो चिराग पासवान क्या जवाब देते हैं। पर देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। पर झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा, तमाम जो एनडीए के लोग हैं वो तैयारी में भी लगे हुए हैं। देखिए बिहार के कई दल है जो एनडीए के गठबंधन में है और सवाल झारखंड चुनाव से पूछा जाता है कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, कितने सीटों पर तैयारी चल रही है। देखिए किस तरीके से अरुण भारती तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। पर गिरिराज सिंह किस तरीके से जो बयान दिए थे उस पर अब चिराग पासवान के जो नेता है अरुण भारती, उन्होंने सहमति दे दी और उनका कहना है कि वो ठीक बोल रहे हैं। उतना ही नहीं, बाबा सिद्दीकी का हत्या हो गया है, सवाल इस पर भी पूछा गया। देखिए तेजस्वी यादव तंज कस रहे थे और कह रहे थे कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब अरुण भारती भी अपनी बातों को रख रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से जो एनडीए के नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, महागठबंधन के लोग हैं वो एनडीए सरकार पर तंज कस रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। पर अभी आप अरुण भारती को सुन रहे थे, तमाम सवालों के जवाब दिए और किस तरीके से एनडीए और जो महागठबंधन के लोग हैं, जब सवाल पूछा गया एनडीए के नेता जीतन राम मांझी को लेकर, उन्होंने अपनी बातों को रखा। तेजस्वी यादव को उन पर भी क्या कुछ कहते वो भी हमने आपको सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है कि जो और नेता है वो क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल तो इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।